हमारी ये खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं एक्सक्यूज मी, और जिनके घर में मोबाइल है, कंप्यूटर या लैपटॉप है और हाई स्पीड वाला इंटरकनेक्शन है। आज ये खबर देश के हर परिवार और सभी माता पिता को देखनी चाहिए, क्योंकि पुणे में एक 16 साल के बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन इस खबर की शुरुआत हम कुछ सवालों के साथ करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या आपका बच्चा भी मोबाइल या दूसरे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर दिन भर ऑनलाइन गेम खेलता है? दूसरा सवाल, क्या आप सोच सकते हैं कोई ऑनलाइन गेम किसी को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है? तीसरा, महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई जो हर माता पिता के लिए एक चिंताजनक नोटिफिकेशन है, क्योंकि दावा है कि पुणे में एक 16 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते खेलते सुसाइड कर लिया और अपनी जान देने से पहले उसने एक सुसाइड नोट में लिखा लॉग आउट, और फिर बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से नीचे कूद गया। हम आपको इस वक्त उसी बालकनी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां से 16 साल के आर्यन ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली, और माता पिता का दावा है यह सब कुछ हुआ ऑनलाइन गेम खेलने की लत की वजह से। इसीलिए आज हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए इस खबर को सत्ता में प्राथमिकता दी है। पुलिस को 16 साल के आर्यन के कमरे से कुछ कागजात मिले हैं जिन्हें लेकर दावा है कि बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपनी जान देने से पहले बकायदा सुसाइड का मैप तैयार किया है। पहली तस्वीर देखिए, बताया जा रहा है कि ये उसी बिल्डिंग का डिजाइन है जहां आर्यन रहता था। एक्सक्यूज मी, इस कागज में एक जगह पर पीक लिखा हुआ है जबकि आखिरी टास्क जंप लिखा हुआ है, यानी 14वीं मंजिल पीक है और टास्क वहां से जंप करने का था। दूसरी तस्वीर में आर्यन ने एक डिजाइन के साथ 2 प्लेयर का भी जिक्र किया है। इसके अलावा इसमें और एंट्री से लेकर एग्जिट तक बताया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर में सोसाइटी का मैप बना हुआ है और एक खास किस्म की कोडिंग की गई है जिसकी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। अब हम आपको बताते हैं बिलिव्हेबल सर्कमस्टान्सेस है ना, ही इज द फोर्स, आणि त्यानंतर इथून लिहिलेलं आहे ही डिसाइडेड टू कोप अप विथ द चेंजिंग ऑफ लाईफ पाथ। हे हा बिल्डिंगचा नकाशा आहे की अजून त्याला कुठं कुठं जायचं आहे हे माहीत नाही, हे अभ्यासाचं नाही आहे। त्यानंतर तर हे बघा, हे हे अजून काहीतरी आहे बघा, हे ई फॉर शील्ड, सी फॉर बॅरियर, हे काय आहे तर एक्स म्हणजे किल, कॉन्ट्रॅक्ट, हे काय आहे हे त्यांचं काहीतरी आहे, शिफ्ट सी अँड क्यू एस, आणि बघा इथं काहीतरी आहे आणि हे बघा हे क्रिएटिव्ह, द वेज टू कमिट अल्टिमेट स्पेक्ट्रम टू द एंड ऑफ लाईफ, टाईप 1 पेनफुल, लेवल 1 to 10। आता बघा हे कसे मरायचे प्रकार आता यानं कुठून काढले बघा। अब हम आपको यह बताते हैं कि पुलिस को बच्चे के कमरे से और क्या क्या मिला है, जिसके बाद यह दावा किया गया है कि 16 साल के आर्यन ने ऑनलाइन गेम खेलते खेलते सुसाइड कर लिया। आर्यन की नोटबुक में XD और लॉग आउट लिखा हुआ था। पुलिस को आशंका है कि बच्चा कोई XD नाम का ऑनलाइन गेम खेलता था। बच्चे की नोटबुक में बिल्डिंग के कुछ नक्शे भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ पेजेस में अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने का टास्क दिया हुआ था, जबकि कमरे से बिल्डिंग के 3 अलग अलग डिजाइन भी पुलिस ने बरामद किए हुए हैं। लेकिन ऑनलाइन गेम खेलने की लत किस तरह बच्चों के दिमाग पर असर डालती है, कुछ ऑनलाइन गेम कैसे किसी बच्चे को इस हद तक ले जाते हैं कि वो सुसाइड कर ले, यह आप आर्यन की मां की बातों से समझ सकते हैं। बच्चे की मां ने पुलिस को यह बताया है कि जब से उसे ऑनलाइन गेम खेलना उसने शुरू किया था, उसके बर्ताव में बदलाव आ गया था। वो खाना पीना भूलकर हमेशा गेम खेलता रहता है। इसके अलावा कुछ पूछने पर अजीब तरीके से जवाब देता था। वो कई बार घंटों अकेले बातें किया करता था, और जब मां अपने बच्चे से लैपटॉप छीनती थी तो वो उत्तेजित हो जाता था। आर्यन की मां के अनुसार 25 जुलाई को वो पूरे दिन कमरे में बंद रहा, सिर्फ खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आया, और फिर 26 जुलाई को उनके बेटे ने 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। सहा महिन्यांपासून त्याच्यात खूप म्हणजे चेंजेस आले। म्हणजे तो मी काही बोलली की तो मला असं एकदम अशी उत्तरं द्यायचा, म्हणजे खूप
विचित्र वेनी तो आन्सर करायचा, म्हणजे हो तो कधी म्हणायचाच नाही. कंटिन्यू बॅड वर्ड्स यूज करायचा. मी त्याला जर त्याच्या हातातनं लॅपटॉप घेतला जरी तर तो म्हणजे अंगावर यायचा, असा म्हणजे ॲग्रेसिव्हली बिहेव करायला लागला तो खूप, इतका की म्हणजे त्याला लिमिटच नव्हती. म्हणजे आम्हाला भीती वाटायला मला भीती, एक आई म्हणून मला त्याच्या जवळसुद्धा जायला भीती वाटायला लागली होती. बाकी काहीच नाही. दुसरा आर्य येणार नाही, पण दुसरा आर्य कोणाला बनू पण देऊ नका. एक आई पूर्ण संपते. एक आईजवळ काहीच उरत नाही, काहीच उरत नाही. आपली सगळं ऑनलाईन ॲक्सेस आहे, सगळं डिजिटलाइज्ड आहे. तर या डिजिटलाइज्डला पण तुम्ही सेक्युअर करा. प्राथमिक तपास त्याचा चालू आहे. तपासामध्ये त्याची सुसाईड नोट मिळालेली आहे, ज्याने ते लॉग आउट नोट असं म्हणलेलं आहे. मैताचं महत्त्वाचं की मूळ कारण काय आहे हे शोधण्यास आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करते. आपको वार्निंग के तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं. देश के बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि सिर्फ गेम्स ही नहीं, सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार का स्क्रीन का जो कंजम्पशन है बच्चों में, वो डोपामिन को इंक्रीज करता है और उसके बाद उनके अंदर एक एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों के प्रति और उनको ज़्यादा देखना पड़ता है. स्क्रीन से बच्चों को दूर रखिए. आज पुणे की एक खबर सबक है. देश के सभी माता पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने की ज़रूरत है. इसीलिए हम आपको खतरे की उस घंटी के बारे में बताते हैं जिसे सुनना भी सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपका बच्चा ज़्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो आपको उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है. जब वो बाहर खेलने के बजाय ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करे तो अलर्ट हो जाइए. इसके अलावा जब बच्चा आपसे अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को छिपाने लग जाए, जब अपने आसपास किसी को देखकर अचानक से अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को बदल दे, मोबाइल, लैपटॉप या फिर इंटरनेट को बंद करने के बाद चिड़चिड़ाने लगे और गुस्सा दिखाने लगे, या फिर बच्चा हर वक्त गेम में ही डूबा रहे और गेम के बारे में ही बात करता रहे, और जब वो हर काम से खुद को अलग रखने की कोशिश करने लगे, तो ये आपके लिए एक तरह का अलार्म है. और अब इस खबर का नजरिया 9. शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत मोबाइल गेमिंग का चैंपियन है. भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेले जाते हैं और इनमें से ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स हैं. लेकिन जब ऑनलाइन गेम्स की लत लग जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका प्रमाण पुणे की खबर देती है.